हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग को हमारे हितेश एजुकेशन ऑफिशियल में स्वागत है। आज हम लोग आर्यस वर्ग क्लास 12 का एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक का सोल्यूशन करेंगे। आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद जब हम सोल्यूशन करेंगे तो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा। तो हमारा सोल्यूशन है, हमारा एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन का है साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू बताइए। ठीक, तो हम लोग मान लेंगे एक्सरसाइज 4 में हम लोग जैसे बना दूसरे बनाएंगे तो मान लेंगे क्या, लेट दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 बराबर x। मान लेते इसका प्रिंसिपल वैल्यू x है, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू x। और जब साइन साइन इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स को लिख सकते हैं क्या, 1/sin इंटू -1/2 बराबर x। साइन जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन x। तो साइन x इज इक्वल टू -1/2। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे कि साइन x इज इक्वल टू माइनस, अब 1/2 कितना डिग्री में होता है साइन में, साइन 30 डिग्री पर, तो हम लोग लिखेंगे क्या, -sin 30 डिग्री। ठीक, अब साइन x इज इक्वल टू -sin 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 180 डिग्री बराबर 1 रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन। तो 30 डिग्री बराबर कितना रेडियन हो जाएगा, π/180 गुना 30, तो 0 0 कट गया, 3 6 18, तो हमारा कितना रेडियन आया, π/6, तो साइन π/6। ठीक, तो हम लिखेंगे क्या कि साइन x इज इक्वल टू, ये माइनस साइन थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं क्या कि साइन माइनस थीटा माइनस π/6। कहां से आया, क्योंकि साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक, तब देखिए माइनस साइन थीटा की जगह π/6 है, तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा की जगह π/6, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। ठीक, तो अब साइन को साइन से मन में गायब कर देंगे, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया हमें, -π/6। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा x इज इक्वल टू -π/6 जो आया है, क्या साइन का प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज में, प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज में हमें आ रहा है। तो हम लिखेंगे क्या, we know that साइन इनवर्स इज इक्वल टू, साइन का क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2 तक होता है। ठीक, साइन का क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2 तक। ठीक, तो हम लिखें क्या, x इज इक्वल टू कितना है, हमें x इज इक्वल टू दिया हुआ है -π/6। -π/6 तो इसके बीच में ही आ रहा है, तो हम लिखें क्या, -π/6 जो कि बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 तक। ठीक, और अगर -π/6 बिलोंग कर रहा, अगर -π/6 के रेंज में ही आ रहा, तभी हम कहेंगे -π/6 का प्रिंसिपल वैल्यू होगा। अगर इसका रेंज में नहीं आ रहा तो हम सब्स्टिट्यूट कुछ करते हैं। ठीक, तो हम लिखेंगे क्या, सो दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू कितना आया हमें, -π/6। ये तो इसका रेंज में आया, तो लिखेंगे क्या, -π/6। तो यही हो गया आपका पहला का आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन। ये हमारा है रफ। ठीक, हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोस इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू बताइए। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे जैसे हम लोग बनाते हैं ऐसे बनाएंगे, तो मान लेंगे क्या, लेट दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/2 बराबर x। मान लेते इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, x है, तो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू x। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते, कोस इनवर्स को लिख सकते हैं क्या, 1/cos
इंटू माइनस 1/2 इज इक्वल टू एक्स। तो कोस इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स इज इक्वल टू -1/2। ठीक, तो कोस एक्स इज इक्वल टू -1/2। कोस में कितना डिग्री पर होता है, कोस 60 डिग्री पर, तो हम लिखेंगे माइनस कोस 60 डिग्री। तो कोस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पाई बराबर होता है 180 डिग्री, एक रेडियन बराबर 180, पाई बराबर 180 डिग्री लिखिए यार, 180 डिग्री बराबर एक रेडियन, एक रेडियन में कितना डिग्री होता है 180 डिग्री, तो हम लिखेंगे क्या 180 डिग्री बराबर एक रेडियन, पाई एक डिग्री बराबर पाई बटा 180। तो हमारा 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बटा 180 गुना 60, तो 0 0 कट गया, 18 कितना आया हमें, पाई/3। ठीक, तो हम लिखेंगे क्या, कोस पाई/3। 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर, 60 डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट किए तो कितना आया हमें, पाई/3। तो हम लोग देख रहे हैं कोस है, तो हम देखेंगे कोस में पाई/3 कितना डिग्री पर होता है, कोस में पाई/3 किस में आता है, हम लोग डायग्राम में समझते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ऑल, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव, इसमें कोस पॉजिटिव। ठीक, यहाँ पे कोस थीटा नहीं, कोस ऑल, सब कोस पॉजिटिव। यहाँ पे क्या, जीरो, यहाँ पे पाई, यहाँ पे क्या आता है पाई/2, यहाँ पे 3 पाई/2। ठीक, तो मैं बोला कोस निगेटिव, तो कोस निगेटिव किस में आता है, इसमें पॉजिटिव आता है, इसमें पॉजिटिव आता है, इसमें मतलब क्या, कोस इसमें निगेटिव आता है, इसमें निगेटिव आता है। तो हम लिख सकते हैं कोस पाई में से अगर हम थीटा घटा दें, पाई माइनस थीटा, पाई में से अगर थीटा घटा दें इसमें चल जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और माइनस कोस थीटा हो जाएगा, तो हम लिखेंगे क्या, कोस एक्स इज इक्वल टू कोस पाई माइनस पाई/3। क्यों, क्योंकि कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, कोस, कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक, तो माइनस कोस थीटा जो पाई/3 रख दिए हम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमें कि कोस एक्स इज इक्वल टू कोस 3 पाई माइनस पाई 2 पाई/3। ठीक, अब कोस को कोस से मन में गायब कर देंगे तो एक्स इज इक्वल टू कितना आया हमें, 2 पाई/3। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि एक्स इज इक्वल टू 2 पाई/3 आ रहा है, तो हम सोचेंगे क्या एक्स इज इक्वल टू 2 पाई/3 जो है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है। तो हम लिखेंगे क्या, वी नो दैट कोस इनवर्स इज इक्वल टू, कोस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कहां से कहां तक होता है, क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं 2 पाई/3 क्या आ रहा है हमारा, 0 से पाई के बीच में ही आ रहा है, तो हम लिखेंगे क्या, सो x इज इक्वल टू 2 पाई/3 बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में। अगर x इज इक्वल टू 2 पाई/3 बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में, तो हम लिखेंगे क्या कि सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू कितना है हमें, 2 पाई/3। 2 पाई/3, तो यही हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेन इनवर्स -1 का प्रिंसिपल वैल्यू लिखिए। तो हम जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लेट दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स -1 इज इक्वल टू एक्स। मान लेते हैं इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, एक्स है। ठीक, तो हम लिखेंगे क्या कि टेन इनवर्स -1 इज इक्वल टू एक्स, और टेन इनवर्स को हम लोग लिखते हैं क्या, 1/10 इंटू -1 इज इक्वल टू एक्स। तो 10 जब इधर चलेगा तो क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू -1। ठीक, हम लोग लिखेंगे क्या कि 10x
इज इक्वल टू माइनस 10 में 1 कितना डिग्री पर आता है 10 45 डिग्री पर, तो हम लिखेंगे क्या -10 45 डिग्री। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा -10। अब हम 45 डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं क्या कि 180 डिग्री बराबर पाई। ठीक, और 1 डिग्री बराबर कितना होता है पाई बटा 180, तो हमारा 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा पाई बटा 180 गुना 45। ठीक, 45 चौक 180, तो हमारा कितना है पाई/4, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 10 पाई/4। ठीक, तो हम लोग इसको 10 को पहले लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू, हम देख रहे हैं -10 थीटा, 10 माइनस थीटा होता है -10 थीटा, तो हम लिखेंगे क्या कि 10 माइनस थीटा। ठीक, क्यों, क्योंकि देखिए 10 माइनस थीटा बराबर -10 थीटा। ठीक, सबसे पहले हम लोग ऐसे ही लगाएंगे, अगर हमको ऐसे माइनस में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले लगाएंगे, अगर यहाँ कोस है तो कोस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस में अगर माइनस थीटा अगर कोस थीटा रह जाता है। सबसे पहले हम माइनस थीटा पर अप्लाई करके देखेंगे, अगर माइनस थीटा पर अप्लाई हो जाता है तो सही है, और अगर उसका रेंज में आ जाता है तो अंत में हमको लाना है क्या है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज तक आना चाहिए, तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या 10 माइनस थीटा क्या होता है -10 थीटा होता है। ठीक, अब 10 को 10 से मन में ही गायब कर देंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमें -पाई/4। ठीक, अब हम लोग देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू हमें आया कितना -पाई/4। तो हम लोग सोचेंगे कि क्या हमारा प्रिंसिपल -पाई/4 जो हमारा टेन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज में लाई करता है, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि टेन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होता है ओपन ब्रैकेट -पाई/2 से पाई/2 तक। ठीक, और हमें क्या दिया -पाई/4, तो ये तो जरूरी है इसी का बीच में ही लाई करेगा, तो हम लिखेंगे क्या कि सो x इज इक्वल टू -पाई/4 जो है वो बिलोंग कर रहा है -पाई/2 से पाई/2 तक। ठीक, इधर क्या होगा क्लोज ब्रेक इधर नहीं होगा, इधर क्या होगा ओपन ब्रैकेट में बिलोंग कर रहा है। ठीक, अगर ये बिलोंग कर रहा है तो हम लिखेंगे क्या कि सो दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स -1 इज इक्वल टू -पाई/4। ठीक, तो क्या हो गया, यही हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेक इनवर्स -2 का प्रिंसिपल वैल्यू लिखिए। तो हम जिसे बनाते हैं इसे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मानेंगे लेट दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू x। मान लेते हैं इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है x। ठीक, तो हम लिखेंगे क्या कि सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू x। तो सेक इनवर्स को हम इधर कर देंगे डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा सेक x कैसे होगा, देखिए 1 सेक इनवर्स को लिख सकते हैं 1/sec इंटू -2 इज इक्वल टू x। तो जब सेक इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक x इज इक्वल टू -2। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या सेक x इज इक्वल टू माइनस, अब देखेंगे सेक में 2 कितना डिग्री पर होता है, सेक में कोस का उल्टा होता है सेक, कोस 60 डिग्री पर होता है 1/2, तो सेक में कितना होगा 2 60 डिग्री पर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या -सेक 60 डिग्री। ठीक, तो सेक x इज इक्वल टू माइनस सेक, अब 60 डिग्री को रेडियन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री बराबर 1 रेडियन, 1 डिग्री बराबर पाई/180,
तो हमारा 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बटा 180 गुना 60। तो 0 0 कट गया, 18, तो कितना है, पाई बाय 3। ठीक, तो हमारा सेक कितना हो गया, पाई बाय 3। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं सेक माइनस थीटा, तो सेकेट थीटा होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसको टर्म में बना देते हैं। ये कितना आ रहा है, पाई बाय 3। तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या, कि सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं क्या, कि सेक माइनस थीटा। सेक माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, लेकिन होता माइनस सेक थीटा है। माइनस सेक थीटा, माइनस में सेक थीटा किस में आता है, हम लोग ग्राफ में समझते हैं, क्योंकि सेक माइनस थीटा, देखिए जब हम लोग सेक में अगर हम माइनस थीटा कर देते हैं तो हमारा कितना आता है, सेक थीटा। सेक माइनस थीटा कितना होता है, सेक थीटा, लेकिन सेक तो यहाँ पे निगेटिव है, तो हम लोग निगेटिव में देखेंगे, तो हम लोग ग्राफ से समझते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, और यहाँ पे कोस पॉजिटिव। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, 0, यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई बाय 2, यहाँ पे 3 पाई बाय 2। ठीक, अब हम लोग देख रहे हैं सेक, जब सेक सेक निगेटिव किस में आता है, सेक निगेटिव होता है, इसमें होता है सेक पॉजिटिव। ठीक, इसमें होता है क्या, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन का उल्टा कोट पॉजिटिव। इसका मतलब सेक निगेटिव इसमें होगा या इसमें होगा, ये दोनों में होगा सेक निगेटिव। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, पाई माइनस थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक, हम लोग इसको लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा माइनस सेक थीटा। तो इसको मिटा देते हैं। अब आप लोगों को समझ चला है, हम लोग माइनस सेक माइनस थीटा माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा माइनस सेक थीटा कब अप्लाई करते हैं। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक पाई माइनस थीटा, थीटा कितना है, पाई बाय 3। क्यों, क्योंकि सेक पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस सेक थीटा। ठीक, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, कि सेक एक्स इज इक्वल टू सेक, अब पाई माइनस पाई बाय 3 कितना हो गया, 2 पाई बाय 3। ठीक, अब सेक को सेक से मन में ही गायब कर देंगे, तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया हमें, 2 पाई बाय 3। तो हम लोग सोचेंगे कि क्या हमारा ये जो एक्स है वो प्रिंसिपल वैल्यू का, सेक का प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज में लाइक करता है। तो हम लिखेंगे क्या, कि वी नो दैट सेक इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक होता है, सेक इनवर्स इज इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई, लेकिन उसमें माइनस पाई बाय 2 को छोड़कर होता है। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं ये तो माइनस पाई बाय 2 नहीं है, 2 पाई बाय 3 है, तो ये तो हो गया। अब 0 से पाई के बीच में ये लाई कर रहा है, तो हम लिखेंगे क्या, कि सो x इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 जो है वो बिलोंग कर रहा है कहाँ, 0 से पाई, जिसमें माइनस पाई बाय 2 को छोड़कर। जब ये बिलोंग कर रहा है तो हम लिखेंगे क्या, कि सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आया हमें, 2 पाई बाय 3। तो यही हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 का हमें प्रिंसिपल वैल्यू बताइए। तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या, कि लेट दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 इज इक्वल टू एक्स। ठीक, मान लेते हैं कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, एक्स है।
तो क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू एक्स। तो कोसेक को हम लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स को 1/कोसेक इंटू माइनस रूट टू इज इक्वल टू एक्स। तो कोसेक जब इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट टू। तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या, कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस, अब रूट टू कोसेक में रूट टू कितना डिग्री होता है, 45 डिग्री पर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, कोसेक 45 डिग्री। तो हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक। अब 45 डिग्री को जब हम रेडियन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर 1 रेडियन, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180। तो हमारा 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बटा 180 गुना 45। तो 45 चौक 180, तो कितना आया हमें, पाई/4। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कोसेक पाई/4। तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या, कोसेक एक्स इज इक्वल टू, अब माइनस कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कोसेक माइनस पाई/4। क्यों, क्योंकि कोसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा होता है। ठीक, तो हम लोग कोसेक को कोसेक से मन में ही गायब कर देंगे। तो एक्स इज इक्वल टू हमारा कितना आया, माइनस पाई/4। तो हम लोग सोचेंगे क्या एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई/4 हमारा प्रिंसिपल वैल्यू का ब्रांच में लाई करता है। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि वी नो दैट कोसेक इनवर्स का जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू का ब्रांच है वो क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई/2 से पाई/2 तक, लेकिन उसमें माइनस जीरो को छोड़कर। तो जीरो तो ये है नहीं जिसको छोड़ ही दिए, और इसका बीच में ये लाई कर रहा था। हम लिखेंगे क्या, सो कैसे लाई कर, देखिए जब एक है तो 4 के 1 से भागा लेंगे कितना हो जाएगा, 4 0.2, और ये क्या है माइनस 0.5। तो माइनस 0.5 से प्लस 0.5 के बीच में माइनस 0.2 लाई करता है। तो इसको कह सकते हैं कि सो एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई/4 जो है वो बिलोंग कर रहा है माइनस पाई/2 से पाई/2 तक, जिसमें जीरो को छोड़कर। जब बिलोंग कर रहा तो हम लिखेंगे क्या कि सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू कितना है हमारा, माइनस पाई/4। तो यही हो गया आपका आंसर। हमारा जो आंसर आया कितना, माइनस पाई/4। तो इसका आंसर जो है ये भी माइनस पाई/4। फिर इसका आंसर अगर आप लोग करते हैं तो ये सही होगा। और इसका एक और सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं, कैसे देखिए, इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, लेकिन बुक में जो 5 पाई/4 जो आंसर दिया वो कैसे आया देखिए, और वो क्यों गलत है। ठीक, अब माइनस कोसेक थीटा है, यहाँ तक तो सही बुक में भी यहाँ तक होगा, लेकिन देखिए बुक में माइनस पाई/4 क्यों किया है। यहाँ पे क्या होता है, ऑल, यहाँ पे साइन, यहाँ पे टेन, यहाँ पे कोस। ठीक, यहाँ कोसेक है तो क्या होता है, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट, साइन का उल्टा कोसेक। अब कोसेक निगेटिव है तो कोसेक पॉजिटिव, पॉजिटिव इसमें होता है, इसमें निगेटिव, इसमें निगेटिव। ठीक, तब कोसेक में से यहाँ क्या होता है, पाई, यहाँ जीरो, यहाँ पाई/2, यहाँ माइनस, यहाँ क्या होता है 3 पाई/2। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। पाई में से थीटा घटाए नहीं, थीटा जोड़े हैं तो पाई प्लस थीटा माइनस,
पाई प्लस थीटा, पाई में थीटा जोड़ देते, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाए, थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है निगेटिव, तो पाई प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसको लिख सकते हैं क्या कोसेक पाई प्लस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। ठीक, तो इसको लिखें क्या कि कोसेक एक्स इज इक्वल टू कोसेक पाई प्लस पाई बाय 4 5 पाई बाय 4, तो हम कोसेक से कोसेक मन में ही काट देंगे, तो एक्स इज इक्वल टू कितना है 5 पाई बाय 4। तो हम देखेंगे क्या कि एक्स जो है 5 पाई बाय 4 इसका प्रिंसिपल वैल्यू का ब्रांच में लाई करता है, तो हम लिखेंगे क्या कि वी नो दैट कोसेक इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू का ब्रांच है वो क्या होता है क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक, जिसमें जीरो को छोड़कर। ठीक, तो हम देख रहे हैं 5 पाई बाय 4 है, ये तो पाई बाय 2 से भी ज्यादा है, ये पाई से भी ज्यादा है, तब ने 5 पाई बाय 4 है। तो पाई से भी जब ज्यादा है तो x इज इक्वल टू जो है 5 पाई बाय 4 जब प्रिंसिपल वैल्यू का ब्रांच में लाई ही नहीं कर रहा है, तो ये इसका आंसर कैसे होगा, मतलब 5 पाई बाय 4, इसीलिए हम लोग कहें कि 5 पाई बाय 4 इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, जो पहले था क्या, इसका आंसर होगा माइनस पाई बाय 4। ठीक, तो ये हो गया माइनस पाई बाय 4 ही आपका होगा आंसर, 5 पाई बाय 4 नहीं होगा। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे 5 पाई बाय 4 हम क्यों नहीं लगाए थे। तो हम इसके बाद हम छठा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा छठा नंबर क्वेश्चन क्या करा, कोट इनवर्स -1 का प्रिंसिपल वैल्यू में बताइए। तो हम लोग जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। तो क्या मान लेते हैं, लेट दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, मान लेते हैं इसका प्रिंसिपल, लेट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स -1 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या है x है। ठीक, तो क्या हो जाएगा कोट इनवर्स -1 इज इक्वल टू x। तो कोट इनवर्स को लिख सकते हैं 1 बाय कोट इंटू -1 इज इक्वल टू x। तो कोट जब इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा कोट x, तो कोट x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा -1। ठीक, तो हम लिखेंगे कोट x इज इक्वल टू माइनस, अब कोट में -1 कितना, कोट में 1 कितना डिग्री पर होता है 45 डिग्री पर, तो हम लिखेंगे क्या कोट 45 डिग्री। तो हम लिखेंगे क्या कोट x इज इक्वल टू माइनस कोट, अब 45 डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री बराबर 1 रेडियन, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180, तो 45 डिग्री बराबर पाई बटा 180 गुना 45, तो 45 चौका 180, कितना हो गया हमें पाई बाय 4, तो हमारा कितना रेडियन आया पाई बाय 4। ठीक, तो हम लोग इसको लिखेंगे कोट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोट थीटा, क्या होता है कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा, तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा। कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा। ठीक, तो हम लोग यहाँ ब्रैकेट लेते हैं क्या कोट माइनस थीटा क्या होता है माइनस कोट थीटा। ठीक, तो हम लोग कोट से कोट मन में काट देंगे तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा माइनस पाई बाय 4। तो हम लोग देख रहे हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 क्या जो है प्रिंसिपल वैल्यू का ब्रांच में लाइक कर रहा था, हम लोग देखेंगे। तो हम लिखेंगे क्या कि वी नो दैट कोट इनवर्स बराबर क्या होता है ओपन ब्रैकेट 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में आएगा, और माइनस पाई बाय 4 तो इसके बाहर है, तो हम लिखेंगे क्या एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 जो है बिलोंग नहीं कर रहा 0 से पाई के बीच में। अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा तो हम लिखेंगे हम लोग, तो ये क्या है माइनस पाई बाय 4 इसका प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगा, तो हम लोग इसको चेंज किससे करेंगे, हम लोग इसको चेंज करेंगे किससे डायग्राम, हम लोग इसको चेंज करेंगे डायग्राम से। ठीक, तो हम डायग्राम में देखेंगे कि ये माइनस पाई बाय 4 माइनस कोट किस में आता है, इसमें क्या होता है ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन
पॉजिटिव, इसमें टेन पॉजिटिव, इसमें कोस पॉजिटिव। ठीक, कोस का उल्टा क्या होता है? सेक भी पॉजिटिव, टेन का उल्टा कोट भी पॉजिटिव, साइन का उल्टा कोसेक भी पॉजिटिव, और इसमें ऑल पॉजिटिव। ठीक, तो इसमें ऑल पॉजिटिव जब होता है तो हम देख रहे तो यहाँ पे क्या होता है? जीरो, यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई बाय 2, यहाँ पे 3 पाई बाय 2। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, कोट माइनस थीटा, माइनस कोट किस में होता है? या तो इसमें जाएगा या तो इसमें जाएगा। ठीक, तो हम लोग देख लिए हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कोट, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा माइनस कोट थीटा। ठीक, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा में भी माइनस कोट थीटा ही होता है। और देखिए हम इसको क्यों नहीं लिए, इसको तो हम ले चुके हैं, क्यों? 0 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पे इसको अगर हम 0 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तब भी तो माइनस पाई बाय 4 ही आएगा। इसको तो हम पहले ही ले चुके हैं, तो इसमें क्या आया था? नहीं आया था, हम क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस थीटा। ठीक, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कोट पाई माइनस पाई बाय 4। क्यों? क्योंकि कोट पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कोट थीटा। ठीक, अब माइनस कोट थीटा पाई बाय 4, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या कि कोट एक्स इज इक्वल टू कोट 4 पाई माइनस पाई, कितना हो गया? 3 पाई बाय 4। अब कोट से कोट मन में ही काट देंगे तो एक्स इज इक्वल टू हमारा कितना आया? 3 पाई बाय 4। तो अब अभी हम लोग देखेंगे क्या कि एक्स इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 इसका प्रिंसिपल वैल्यू का ब्रांच में लाई कर रहा है या नहीं। तो हम लिखेंगे क्या कि वी नो दैट कोट इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है? ओपन ब्रैकेट 0 से पाई। अब 0 से पाई के बीच में तो 3 पाई बाय 4 जरूरी है, बिलोंग तो करेगा ही। तो हम लिखेंगे क्या कि x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में। और जब ये बिलोंग कर रहा है तो हम लिखेंगे क्या कि सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका? कोट इनवर्स -1 इज इक्वल टू कितना आया हमें? 3 पाई बाय 4। तो क्या हो गया? ये हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उस पर हम देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद हम 7 नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? टेन इनवर्स माइनस रूट टी का 3 का प्रिंसिपल वैल्यू लिखिए। तो हम जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। तो क्या मान लेते हैं? लेट दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू एक्स। मान लेते इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? एक्स है। तो क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू एक्स। जब हम 10 को लिख सकते हैं क्या? 1/10 इंटू माइनस रूट 3 इज इक्वल टू एक्स। तो 10 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10x इज इक्वल टू माइनस रूट 3। तो 10x इज इक्वल टू माइनस, अब रूट 3 10 में कितना डिग्री पर होता है? 60 डिग्री पर। ठीक, तो 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री कितना होता है? अंडर रूट 3। तो माइनस तो पहले ही हो गया है, तो क्या हो जाएगा? 10 60 डिग्री। तो 10x इज इक्वल टू माइनस 10 60 डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री बराबर 1 रेडियन। 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180। तो 60 डिग्री बराबर कितना रेडियन हो जाएगा? पाई बटा 180 गुना 60। तो 0 0 कट गया, छोटिया 18। कितना हो गया हमें? पाई बाय 3। तो हम 60 डिग्री को लिख सकते हैं पाई बाय 3। तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या कि 10x इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा। क्या होता है? 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा। 10 माइनस थीटा माइनस पाई बाय 3। क्यों? क्योंकि 10 माइनस थीटा बराबर कितना होता है? माइनस 10 थीटा। अब माइनस 10 थीटा का जगह पाई बाय 3 दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 10 माइनस थीटा। जब हम 10 को 10 से मन में ही गायब कर देंगे तो x इज इक्वल टू कितना आया हमें? माइनस पाई बाय 3। तो हम लोग देखेंगे कि x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 3 जो है वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू का ब्रांच में लाई करता है या नहीं करता है। तो हम लोग लिखेंगे कि वी नो दैट 10 इनवर्स
इज इक्वल टू क्या होता है, ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2 तक। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं -π/3 जो इसके बीच में लाई कर रहा है, तो हम लिखेंगे क्या कि सो x इज इक्वल टू -π/3 जो है वो बिलोंग कर रहा है किस में, -π/2 से π/2 के बीच में। जब ये बिलोंग कर रहा है तो हम लिखेंगे क्या कि सो दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इज इक्वल टू -π/3। ठीक, तो यही हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेक इनवर्स -2/√3 का प्रिंसिपल वैल्यू में लिखिए। तो हम जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। तो मान लेंगे क्या कि लेट दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स -2/√3 इज इक्वल टू x। मान लेते हैं इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, x है। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि सेक इनवर्स -2/√3 इज इक्वल टू x। तो सेक इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1/sec इंटू -2/√3 इज इक्वल टू x। तो जब सेक इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक x इज इक्वल टू -2/√3। ठीक, तो सेक x इज इक्वल टू -2/√3 सेक में कितना डिग्री पर होता है, सेक में 2/√3 कितना डिग्री पर होता है, सेक 30 डिग्री पर। ठीक, तो हम लिखेंगे क्या, सेक 30 डिग्री। तो सेक x इज इक्वल टू -सेक 30 डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 रेडियन। 1 डिग्री बराबर π/180। तो 30 डिग्री बराबर कितना रेडियन हो जाएगा, π/180 गुना 30। तो 0 0 कट गया, 3 6 18, तो कितना हो गया हमें π/6। तो इसको लिख सकते हैं π/6। ठीक, तो सेक x इज इक्वल टू क्या हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा ये जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। तो हम लोग ग्राफ देखेंगे, क्योंकि सेक है, क्योंकि सेक माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो ये तो लगेगा ना कि सेक में निगेटिव में है। तो हम लोग ग्राफ बना के देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पे टेन और कोट पॉजिटिव, यहाँ पे कोस का उल्टा सेक भी पॉजिटिव होता है। ठीक, यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई, यहाँ पे π/2, यहाँ पे 3π/2। ठीक, तो हम लोग माइनस देखे, जब हम सेक माइनस थीटा करते हैं तो क्या होता है, सेक थीटा। लेकिन सेक तो यहाँ पे निगेटिव है, निगेटिव किस में होता है सेक, या तो इसमें या तो इसमें। सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, निगेटिव। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको पाई माइनस थीटा। जब हम पाई में थीटा घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस सेक थीटा। तो हम लिख सकते हैं सेक पाई माइनस थीटा -π/6। लिख सकते हैं कि सेक जब हम पाई माइनस थीटा करते हैं तो क्या होता है, माइनस सेक थीटा। तो माइनस सेक थीटा की जगह क्या है, π/6, तो सेक पाई -π/6। तो क्या हो जाएगा, सेक x इज इक्वल टू सेक 6π माइनस पाई कितना हो गया, 5π/6। तो सेक से सेक मन में गायब कर देंगे तो x इज इक्वल टू कितना आया हमें, 5π/6। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू 5π/6 आ रहा था। हम सोचेंगे क्या कि क्या जो x इज इक्वल टू 5π/6 है वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू का जो रेंज है उसमें लाई कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि वी नो दैट सेक इनवर्स इज इक्वल टू सेक का जो प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज है वो कहां से कहां तक होता है, क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई, जिसमें से π/2 को छोड़कर। तो π/2 तो ये है नहीं और 0 से पाई के बीच में ये लाई कर रहा है। तो हम लिखेंगे क्या कि सो x इज इक्वल टू 5π/6 जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 से पाई
जिसमें से π/2 को छोड़कर जब ये बिलोंग कर रहा है तो हम लिखेंगे क्या कि सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स -2/√3 इज इक्वल टू कितना आया हमें 5π/6। तो क्या हो गया, यही हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, हम का सॉल्यूशन हम करते हैं, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा, कोसेक इनवर्स 2 का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बताइए, प्रिंसिपल वैल्यू बताइए क्या होगा। तो हम लोग इसे बनाते हैं, इसे बनाएंगे तो मान लेते हैं क्या है कि लेट दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू एक्स। मान लेते हैं इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, एक्स है। तो क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू एक्स। तो कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 बाय कोसेक इनवर्स को 1 बाय कोसेक इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स। जब कोसेक जब इधर चलेगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स इज इक्वल टू 2। तो कोसेक एक्स इज इक्वल टू 2। कोसेक में कितना डिग्री पर होता है, 2। तो हम जानते हैं कोसेक 30 डिग्री पर कितना होता है, 2। तो कोसेक 30 डिग्री। और उसके बाद हम सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, कोसेक 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बराबर कितना रेडियन, 1 रेडियन, 1 डिग्री बराबर π/180। तो 30 डिग्री बराबर कितना रेडियन हो जाएगा, π/180 गुना 30, 0 0 कट गया, 3 6 18। तो कितना आया हमें π/6। तो इसको लिख सकते हैं π/6। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं क्या, इधर इधर भी कोसेक, इधर भी कोसेक, यहीं पे आ गया। तो कोसेक से कोसेक मन में ही गायब कर देंगे। तो x इक्वल टू हमारा कितना आ गया हमें π/6। इसमें तो फॉर्मूला भी लगाना नहीं पड़ा। तो π/6 आ गया। तो हम देखेंगे क्या कि ये जो π/6 है वो हमारे कोसेक का प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज लाइक कर रहा है। तो हम लिखेंगे क्या कि वी नो दैट कोसेक इनवर्स इज इक्वल टू, क्या होता है कोसेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज, क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2 तक, लेकिन इसमें से 0 को छोड़कर। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि x इज इक्वल टू π/6 जो है वो बिलोंग कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कि -0 है, तो 0 तो ये है नहीं, और -π/2 से π/2 तक ये तो बिलोंग कर रहा था। हम लिखेंगे क्या कि ये जो है क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2 तक, जिसमें से -0 को छोड़कर ये तो बिलोंग कर रहा था। हम लिखेंगे क्या कि सो दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू कितना आया हमें, π/6। ठीक, तो क्या यही हो गया आपका आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो आज हम लोग यहीं तक सॉल्व करते हैं, उसके बाद का सॉल्यूशन आप लोगों को अगले वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। और अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर कर ले, उसमें इस चैप्टर का नोट पीडीएफ के रूप में डाला हुआ है, आप लोग वहां से जाके इस चैप्टर का नोट देख सकते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें। ठीक, और क्लास 12 का हर एक चैप्टर का सारे सवाल, हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन आपको चैनल पर प्लेलिस्ट के रूप में दिया हुआ है, आप लोग वहां जाकर सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक, और इसी तरह की और सी वीडियो चाहे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।